हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के कंटेम्प्रेरी इंडिया जो बुक है उसका लास्ट लेसन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये लेसन बोर्ड एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी फैक्ट्स एंड टर्म्स हैं जिनको कि बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है। साथ ही ये लेसन मैप के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आज इस टॉपिक का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, लाइफलाइंस अर्थात नेशनल इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी की जीवन रेखाएं। अब जीवन रेखा से अभिप्राय ये है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को कंटिन्यू रन करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के वेज का होना ज़रूरी है। और किसी कंट्री में ये बेसिक स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना ही उस कंट्री की इकोनॉमी मोर पावरफुल मिलेगी, ज़्यादा डेवलप्ड मिलेगी। इनको एक एक करके हम लोग यहाँ समझेंगे। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हमने जो ट्रांसपोर्टेशन के बेज हैं, बेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उनको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है: लैंडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अर्थात ट्रांसपोर्टेशन के लिए लैंडवेज स्थल मार्ग, वाटरवेज अर्थात जल मार्ग, और एयरवेज इट मीन्स वायु मार्ग। तो 3 मार्ग होते हैं जिन मार्गों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। लैंडवेज को फिर हमने यहाँ पर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है: रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। लैंडवेज का अभिप्राय स्थल मार्ग से है, और स्थल पर ये 3 टाइप्स के वेज हमें देखने को मिलते हैं। रोडवेज जिसमें कि सभी प्रकार की सड़कें, सड़क मार्ग भी इसको हिंदी में बोलेंगे, और सभी प्रकार की सड़कें इसी में निहित होती है। दूसरा है आपके रेलवेज। रेलवेज को भी, रेलवेज का जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 टाइप्स की गेजेज के आधार पर रेलवे लाइन्स होती हैं, और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है निश्चित रूप से विश्व के जो उन्नत नेटवर्क्स हैं उनमें से, मोर डेंसी नेटवर्क है उनमें से एक है। थर्ड जो लैंडवेज में है वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं वो मिनरल्स का या किसी भी मटेरियल का लिक्विड फॉर्म में, यदि एक जगह से दूसरी जगह हमें कोई चीज़ भेजनी हो तो उसके लिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल जो है ये हमारे देश में जहाँ जहाँ से निकाला जा रहा है वहाँ से और रिफाइनरीज तक पाइपलाइंस के माध्यम से ही पहुँच रहा है। तो यहाँ हम ये बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। वाटरवेज को क्लासीफाइड किया गया है 2 टाइप्स में: इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड ओशियनिक ट्रांसपोर्ट। बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, और इसको हम और भी यदि ज़्यादा डीप देखें तो और टाइप्स में भी क्लासीफाई, सब टाइप्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। इनलैंड ट्रांसपोर्ट इट मीन्स जो नदियों के माध्यम से या नहरों के माध्यम से देश के अंदर ही जल मार्ग के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटरवेज के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हमारे देश की
जो रिवर्स हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इनके माध्यम से काफ़ी इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकंड जो है वो ओशियनिक ट्रांसपोर्ट है। ओशियनिक ट्रांसपोर्ट किसी देश में एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए काम में लिया जा सकता है। मेनली ओशियनिक ट्रांसपोर्ट जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम लिया जाता है। एक देश से दूसरे देश में जब वस्तु एवं सेवाएं भेजी जाएं या मंगवाई जाएं तो उनके लिए सबसे बेहतर ट्रांसपोर्टेशन जो हो सकता है वो ओशियनिक ट्रांसपोर्टेशन है। क्यों? क्योंकि ये सबसे सस्ता, चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। थर्ड जो है वो एयरवेज है। एयरवेज को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस आधार पर है कि कोई फ्लाइट्स जो हैं वो देश से जो बाहर जा रही हैं, दूसरे देशों के लिए जा रही हैं, वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, और जो देश के अंदर ही एक शहर से दूसरी शहर की ओर जाती हैं उनके लिए नेशनल एयरवेज। वायु मार्ग भी बने हुए हैं, देश के अंदर वाले हैं वो नेशनल, और दूसरे देशों के लिए जो बने हुए हैं वो इंटरनेशनल। इस प्रकार से 2 टाइप्स में एयरवेज को क्लासिफाई किया गया है। ये दोनों सेक्टर्स में का इसमें पार्टिसिपेशन है, दोनों सेक्टर्स प्राइवेट एंड पब्लिक, अर्थात सरकारी उपक्रम के एयरवेज भी हैं, एयरवेज सर्विसेज भी हैं, और प्राइवेट सेक्टर की एयरवेज सर्विसेज भी हैं। अब हम बारी बारी से एक एक करके इन तीनों टाइप्स के वीडियोज़ देखेंगे, जिसमें इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उनके बारे में चर्चा होगी। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो कम्युनिकेशन है उसका ट्रेड में कितना क्या रोल है, बिना कम्युनिकेशन के ट्रेड संभव है क्या, बिना कम्युनिकेशन के ट्रेड संभव ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन का क्या रोल रहता है ट्रेड में, किस प्रकार डेवलप होती है किसी देश की इकोनॉमी कम्युनिकेशन के माध्यम से, इन सब पर भी वीडियोज़ आगे एक एक करके बनाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली रोडवेज को। तो रोडवेज लैंडवेज का एक टाइप है, 3 टाइप्स में से, रेलवेज, पाइपलाइन एंड रोडवेज में से। रोडवेज को अर्थात सड़कों को उनकी जो है कैपेसिटी, उन पर चलने वाले वाहनों के आधार पर, उनमें यूज हुए मटेरियल के आधार पर, और किन बड़े शहरों को उनकी जो कनेक्टिविटी है उसके आधार पर, उनकी चौड़ाई के आधार पर, इन सब आधारों पर क्लासीफाई यहाँ पर किया गया है। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रोड्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, तो अर्थात उनकी क्षमता के आधार पर रोड्स को यहाँ क्लासीफाई किया गया है 6 टाइप्स में। गोल्डन, कोरिलेटरल रोड्स, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स अर्थात प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एंड बॉर्डर रोड्स। यहाँ पर जो कोष्टक में सभी रोड्स के नीचे लिखा गया है, ये इनकी कार्यकारी एजेंसी है, अर्थात जिन एजेंसियों के द्वारा इन रोड्स का इनका निर्माण होता है उन एजेंसीज के नाम है। इन एजेंसीज के द्वारा ही इन रोड्स का निर्माण होता है और इनके द्वारा ही इनकी देखरेख मरम्मत की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड है। यहाँ पर गोल्डन को स्पेशली मैंने मार्क किया है
वैसे गोल्डन का मतलब सोने से होता है, लेकिन यहाँ पर गोल्डन का प्राय देश के सबसे बेहतरीन रोड से है। तो गोल्डन कॉरिडोर जो है ये देश के 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। कौन कौन से 4 मेट्रो सिटीज़? दिल्ली अर्थात पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को, एंड मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, एंड कोलकाता टू दिल्ली। हिंदी में इसके लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वर्ल्ड काम में लिया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन रोड है, बहुत ही काफ़ी इसमें लेंस होती हैं और उनके द्वारा बहुत बेहतरीन और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इसमें संभव है। इसके अलावा इस जो गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसमें नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी भी रोड के माध्यम से प्रोवाइड की गई है। तो देखिए नॉर्थ में श्रीनगर से लेकर के और ये कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट किया गया है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात को कनेक्ट किया गया है। इस प्रकार से इस टोटल जो ये कनेक्टिविटीज है रोड्स की, इसको सामूहिक रूप से हम गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये सबसे बेहतरीन रोड है, बहुत ही अच्छा का पूरा मैनेजमेंट है, बहुत ही इनमें बहुत सी लेंस हैं और नॉन स्टॉप ट्रांसपोर्टेशन इनमें संभव है। देश के सबसे बेहतरीन रोड हैं ये। इसको जो बनाती है वो एजेंसी है NHAI। यहाँ इसकी फुल फॉर्म समझ लेना भी ज़रूरी है सभी की। आप लोग ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। NHAI मीन्स होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये इस प्रोजेक्ट को, इस टाइप्स के जो रोड हैं गोल्डन कॉरिडोर के, उनको बनाने का काम करती है और उनकी मेंटेनेंस का काम करती है। सेकेंड टाइप्स जो रोड हैं वो है नेशनल हाईवेज। यहाँ नेशनल हाईवेज जो है इनको बनाने वाली जो संस्था है, डिपार्टमेंट है, वो है CPWD। CPWD ये डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि नेशनल हाईवेज को बनाने का काम करता है, उनकी देखरेख का काम करता है। नेशनल हाईवेज जो हैं वो देश की कैपिटल को अन्य राज्यों, स्टेट्स की कैपिटल्स से कनेक्ट करते हैं, साथ ही जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स को भी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, एवं देश के जो प्रमुख शहर हैं उनको भी आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। थर्ड है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज का निर्माण PWD डिपार्टमेंट करता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि CPWD और PWD सेम वर्ड्स दोनों जगह यूज़ लिए गए हैं,
यहाँ सिर्फ सी लगा हुआ है जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों जगह ये डिपार्टमेंट किस प्रकार संभव हैं, तो उसके लिए आप लोग रिकॉल करिए। कॉन्करेंट लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में एक समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के ही अंडर में आते हैं, दोनों ही जगह उनकी मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का ही एक सब्जेक्ट है। स्टेट हाईवेज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। स्टेट हाईवेज किसी स्टेट की कैपिटल को उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और प्रमुख शहरों से जोड़ती है। मेनली स्टेट हाईवेज जो है ये किसी स्टेट की कैपिटल को उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती है, साथ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। उन रोड को हम स्टेट हाईवेज कहते हैं। अब यहाँ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है उसको उस डिस्ट्रिक्ट की तहसील या प्रमुख शहर कस्बों से जोड़ने का कार्य करते हैं। इनकी जो कार्य का निर्माण एजेंसी है, कंस्ट्रक्शंस एजेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, वो जिला परिषद होती है। फिफ्थ टाइप्स ऑफ रोड जो है उसमें अदर रोड्स हैं। इनके अलावा जो रोड्स हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरियाज में बने हुए रहते हैं, उन रोड्स को अदर रोड्स में रखा गया है। इनमें मेनली जो है वो PMGSY, अब इसकी भी फुल फॉर्म सुन लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके माध्यम से गांवों को शहरों से जोड़ा गया है। लिंक रोड्स के माध्यम से गांवों को शहरों से जोड़ा गया है। 6 टाइप्स जो है वो एक स्पेशल टाइप्स के रोड्स को इंगित करता है। वो है बॉर्डर रोड्स, अर्थात सीमा पर। बॉर्डर मीन्स सीमा। सीमा पर, देश की सीमा पर देश की सुरक्षा के पर्पज़ से जो रोड्स बनाए जाते हैं वो उनको बॉर्डर रोड्स कहा जाता है। उनका मेनली यूज मिलिट्री पर्पज़ से ही होता है, और उनको बनाने का काम भी जो है वो BRO के द्वारा किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू मटेरियल। ये जो क्लासिफिकेशन था ये रोड्स की कैपेसिटी बेस्ड था, और यहाँ जो है ये क्लासिफिकेशन है ये रोड्स में यूज़ किए जाने वाले मटेरियल के बेस पर है। कोई रोड किस मटेरियल का, किस टाइप का बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, उस आधार पे 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, मेटल रोड्स एंड अनमेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स एंड